नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज नितिन गडकरी यानी जो केंद्रीय मंत्री मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, अपने ही पार्टी के लोगों को निशाना क्यों बना रहे हैं? अब आपने सुना है कि कैसे नितिन गडकरी एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसी ताबड़तोड़ बातें कह ही रहे हैं और आज से नहीं पिछले 2-3 सालों से कह रहे हैं, जो किसी ना किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुभ जाती है। अब देखिए ना, नितिन गडकरी ने भाषण में लात मारूंगा कह दिया है, लेकिन ये लात मारूंगा कहा किसको है और पढ़ किसको गई है, ये पूरी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या पूरा मामला है सुप्रिया सुनेत के इस ट्वीट से पूरी बात समझिए। सुप्रिया लिखती हैं, ये क्या हो रहा है बीजेपी में? मोदी जाति बता रहे हैं, गडकरी कह रहे हैं जाति बताने वालों का मारूंगा लात। शास्त्रों में इसे जूतम पैजार कहा गया है। खैर हमें क्या। अब बताती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों हमेशा जाति को लेकर कहते रहते हैं कि मैं तो ओबीसी माँ की कोख से निकला हूँ, ये मेरी गलती है, इसीलिए मुझे टारगेट किया जाता है। हालांकि सच्चाई ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, तब उनकी जाति को ओबीसी कैटेगरी में भी नहीं रखा जाता था। वो तो खुद इनकी सरकार आती है और उसके बाद 2002 में बदलाव कर देती है, परिवर्तन के तहत जो है इनकी जाति को ओबीसी में शुमार कर दिया जाता है। तो पहला झूठ तो यहीं पर आ जाता है। खैर, झूठ की बात नहीं कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी, आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से अपनी जाति को लेकर, दूसरों की जाति को लेकर, कभी ओबीसी मुसलमानों को तोड़कर ओबीसी का वोट बटोरते हैं लोकसभा चुनाव में, तो कभी विधानसभा चुनाव आते आते एसटी और मुसलमानों का वोट तोड़ने के लिए, यानी एसटी का वोट बटोरने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जाता है। तो देश में जातियों को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, जिसमें खुद बहुत से दिग्गज नेता भी शामिल हैं, चाहे वो लोगों को उकसाने का काम करते हो। हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने जो है दफना देंगे, गाड़ देंगे, मार देंगे ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे उकसाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, यानी आम और गरीब हिंदुओं को उकसाने का काम, शस्त्र के साथ शस्त्र उठाने के लिए उकसाने का काम करते हैं कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी जरूरी। तो इस तरीके की टीका टिप्पणी कौन करता है? गोली मारो गद्दारों को, अनुराग ठाकुर की भाषा है। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और इसका जो है जनता जवाब भी एकदम सूझ समझ देती है। लल्लू सिंह कैसे अयोध्या में हार जाते हैं फैजाबाद में, ये किसी से छुपा नहीं। संविधान को बदलने की बात कहते हैं तो जनता जवाब भी देती है। तरीका भले ही एक तरीके का हो, लेकिन अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल, अलग अलग समय पे एक ही तरीके का भाषण दिया गया हो, ये बताता है कि जाति का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कैसे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करती है। लेकिन जनता जवाब दे इससे पहले तो खुद केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खुद के ही एक दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने जवाब दे दिया है। नितिन गडकरी ने एक समारोह में कहा, रैली में संबोधन करते हुए कहा कि जो करेगा जाति पर बात उसको मारूंगा ला। तो जाति पर बात कौन कर रहा है? अपनी जाति बताना, दूसरों की जातियों को नीचा दिखाना, बटेंगे तो कटेंगे जैसे जाति के आधार पर नारे देना और जातियों को लेकर उकसाने का काम, जो प्रदेशों में दंगा भड़कते हैं उसको और उकसाने का काम किस पार्टी के नेता करते हैं? ये बात किसी से छुपी नहीं है। और अब भारतीय जनता पार्टी जितनी भी जो है नाटक नोटंकी कर ले, लेकिन ये बात सच हो चुका है कि नितिन गडकरी ने जाति वाली बात बेशक विपक्ष के लिए कहा हो, लेकिन ये चुभा जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी यहाँ पर जो है पैंतरे हैं वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है। और प्रधानमंत्री मोदी की बुरी फजीहत हुई है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जाति का नाम इस्तेमाल करने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी है। कोई और नहीं जाति का इस्तेमाल कर रहा है, जाति के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। खैर, ये खबर का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट के लिए मैं आपको एक ट्वीट पढ़ाती हूँ। यहाँ पे खबर देखिए, लिखा है सुप्रिया सुनेत का ही है। बोलता हिंदुस्तान की खबर का रेफरेंस लेते हुए सुप्रिया लिखती है, 2 करोड़ सालाना रोजगार, 15 लाख हर खाते में, पेट्रोल डीजल 40 रुपए प्रति लीटर, डॉलर रुपए का एक दाम, चीन को लाल आंख दिखाएंगे 100 स्मार्ट सिटी। लिस्ट बड़ी लंबी है शाह जी, पत्थर की लकीर मतलब जुमलों की बारिश। और यहाँ पर अमित शाह जो है कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो वादा करते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। और इसी के उत्तर में जो है पूरा सुप्रिया गिनाती है कि कितने वादे जो है प्रधानमंत्री द्वारा पूरे किए गए हैं, कितने नहीं किए गए हैं। बताइए, रैली से इतनी झूठ कहना, जनता को मूर्ख बनाना, क्या अब ये ठेका ले लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? गृह मंत्री अमित शाह लेकिन कह रहे हैं कि वादा जो करते हैं मोदी जी पूरा करते हैं। देश को विश्व गुरु बनाने का वादा किया, देश में बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया, युवाओं को रोजगार देंगे, स्किल्ड बनाएंगे। ये तमाम वादे कहाँ चले जाते हैं? अग्निवीर योजना जैसे योजना लाने के बाद जो है आर्मी और डिफेंस में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके भविष्य पर को एकदम खत्म करने का काम खुद ये लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। क्या राम मंदिर बनवाना, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट हटा देना, क्या महज यही धार्मिक आधार पर या
या जो आपको इजी लगता है उस तरीके के आप फैसले ले लेते हैं और इससे आप ये कहना चाहते हैं जनता को कि जो वादा पूरा किया है वो जो वादा किया है वो वादा पूरा किया है। क्या देश में बेरोजगारी हटाने का वादा नहीं किया था आपने? क्या देश में महंगाई पर नकेल कसने का वादा नहीं किया था? क्या जनता में सुरक्षा का, महिला सुरक्षा का वादा नहीं किया था? आज अलग-अलग खबर निकल कर आती है कि कभी महिला के साथ ये हो जाता है, मुसलमान महिला के साथ ये हो जाता है। देश में सौहार्द नहीं है, प्रदेश में हर दिन कुछ ना कुछ सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आती है। तो ये तमाम तरीके के वायदे क्या भारतीय जनता पार्टी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया था? लगता तो बिल्कुल यही है जिस प्रकार से देश और प्रदेश का हाल बना हुआ है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ नितिन गडकरी लात मारने की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है सारे वायदे पूरे करते हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने लात मारने वाले प्रधानमंत्री मोदी को यह बात नहीं बोली है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि जाति के आधार पर बांटने का काम कौन सी पार्टी करती है, बार बार अपनी जाति पर कौन बात करती है, बार बार सिंपति लेने का काम कौन सी पार्टी करती है। और ऐसे में अब यह साफ हो चुका है कि हमेशा हमेशा जो है सत्ता में काबिज रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए, जनता का वोट बटोरने के लिए एक समाज को दूसरे समाज से खुद बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं को इकट्ठा कर रही है, लेकिन हिंदुओं को इकट्ठा करने की इस आड़ में वो मुसलमानों को पिछड़ छोड़ रही है और पीछे छोड़ ही नहीं रही है, बल्कि लात तो ये मुसलमानों को मारने का काम कर रही है। और ये लात जो है ये एकदम मेटामॉर्फिकली बोल रही हूँ, ऐसा मत हो कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसका प्राय ही कुछ और निकाले। मेरे कहने का मतलब है कि एक समाज से जो है एक्सक्लूड करने का काम कर रही है और जो है इंक्लूजन का काम हिंदुओं के बीच हो रहा है। तो ऐसे में सामाजिक सौहार्द को कौन स्टैब्लिश करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी? बिल्कुल भी नहीं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? और नितिन गडकरी ने जो बात कही है इससे प्रधानमंत्री मोदी की कितनी फजीहत हुई है और क्या सच सामने आया है? कमेंट करके मुझे बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।